हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीयू। आज डे 56 है, 30 जुलाई 2023 यानी कि संडे के लिए टारगेट है और संडे का दिन हमारा रिवीजन डे होता है। तो देखते हैं आज हमें क्या क्या रिवाइज करना है और कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में अभी तक आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया होगा जो भी आपने अभी तक दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं, फिर भी उनमें से क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आपने पता करे होंगे अपने वीक टॉपिक, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, पर फिर भी इनमें से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में से किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, सीआई में से किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सीआई पूरा ही वीक है या प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ही वीक है या शुरू से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना सिर्फ वही है कि जो आपका वीक पोर्शन है। ठीक है, वीक पोर्शन का मतलब सीआई में अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कर दे रहे हो, पर 2.5 साल का अगर सीआई पूछा जा रहा है तो आप नहीं कर पा रहे। सीआई में इंस्टॉलमेंट ईजी है पर एसआई की इंस्टॉलमेंट आपको हार्ड लग रही है, वहाँ के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे। तो स्पेसिफिक टॉपिक मतलब चैप्टर्स में से स्पेसिफिक टाइप वो आपको फाइंड करना है, किस टाइप के आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, फिर वही आपको रिवाइज करने अपने नोट्स में से जहाँ से भी आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर फिर दोबारा से उसके 200 क्वेश्चंस लगाने लगो। ठीक है, इतना करना है। इसके अलावा जो भी आपने मार्क करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर आपको पता चलता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वीक चैप्टर है, उसमें से पहले फाइंड करना है कि कौन सा टाइप मेरा वीक है। ठीक है, किन टाइप के क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूँ, पहले वो सोल्व करने हैं। ठीक है, उनके नोट्स पढ़ने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जो भी आपने इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में प्रैक्टिस करते टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जो मार्क करे थे, ठीक है, वही प्रैक्टिस करने हैं, बाकी सब कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। इसके अलावा आप बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी आपने अभी तक नोट्स बनाए, जो कि मैंने कहा था कि A4 साइज़ में अपने 10 से 15 पेज में ग्रामर कंप्लीट कर लेना, तो आपको वो रूल्स ही रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, पूरी ग्रामर रिवाइज़ नहीं करनी, सिर्फ वही रूल्स रिवाइज़ करने हैं। अगर आप ये नोट्स नहीं बना पाए तो आप डायरेक्ट रीड कर सकते हैं 120 रूल्स बाय निम्सा बंसल, यानी कि एक PDF है, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा अपनी पूरी ग्रामर का जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। तो आपके पास 2 तरीके, अगर आपने यहाँ से नोट्स नहीं बनाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में ईडियम फ्रेज एक दिन में हम 30 याद करते थे, तो 6 दिन में हमने 180 याद करे। सेम इसी तरीके से सिनोनिम हम एक दिन में 40 और 6 दिन में 240। तो टोटल 420 वोकैब हैं जो आपने एक हफ्ते के अंदर पढ़ी है, यानी कि 6 दिन में। आज आप उसको रिवाइज़ करेंगे, जो भी आपने मार्क करी थी उनको बार बार रीड करना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही टास्क है इंग्लिश में, तो अपना अच्छे से टाइम देकर इसको कंप्लीट करना। बात करते हैं जीके की। तो जीके में आज पहली बार आप एनालाइज़ करोगे, किस तरीके से एनालाइज़ करना है। 9 नवंबर के जो भी आपने तीनों शिफ्ट के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाए थे, इसी तरीके से 10 नवंबर के, यानी अभी तक हम 8 प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फुल। आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि मेरे क्वेश्चंस बार बार किस टॉपिक से गलत हो रहे थे, यानी मैं हिस्ट्री से गलत कर रहा था या पॉलिटी से कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया, पर फिर भी मेरे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। सेम जैसे आपने मैथ में देखा, सेम इसी तरीके से आपको ये देखना है कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूँ। क्या मैं बार बार बैटल भूल रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं ऑथर, जो भी मतलब ऑथर होते हैं, ठीक है, राइटर होते हैं ना, वो भूल रहा हूँ, या इसके अलावा पॉलिटी में आर्टिकल्स मैंने सब कुछ पढ़ लिए फिर भी मैं उनको भूल रहा हूँ, या मेरे अमेंडमेंट मतलब याद नहीं रहते। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से एनालाइज करना है। ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस मैं गलत कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं गैस करके यानी तुक्का लगा के भी सही करता हूँ तो सही हो जाते हैं, पर मुझे पता नहीं रहता। हर एक चीज़ मतलब अच्छे से एनालाइज करनी है, तभी आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तुक्का नहीं मारना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा फिलहाल। तो अभी सिर्फ क्या करना है, अच्छे से एनालाइज करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जितना अच्छा एनालाइज करेगा उसका कम समय में ज़्यादा स्कोर बढ़ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना, जो भी आपने कल फुल मॉक दिया था, ठीक है, 11 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का, उसका अच्छे से एनालाइज करना है। तो आपके पास संडे में एक फ्री टाइम भी बच जाता है, तो जो भी आपका बचा हुआ टास्क है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो, यानी इतना प्रेशराइज वर्क नहीं रहता संडे को, तो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने पूरे डे को। तो अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, और इस टाइम का अच्छे से यूज़ करना है। 8 घंटे प्लस का ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो, डेली रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। थैंक यू सो मच।